नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। ये 17 अप्रैल का वीडियो है। तो इस पिक्चर में पहले मैं दिखाऊंगा आपको कि जो हमारा मौसम विभाग का वेबसाइट है उसमें ये जो बिजली की गरज चमक जहां पर हो रही है उस जगह का ये मतलब 5, 10 और 15 मिनट का जो लास्ट 10 मिनट का है, ये रेड कलर में दिखा रहा है कि कहाँ कहाँ पर ये बिजली वगैरह चमक रही है। तो आप देखेंगे कि ये उत्तरी राजस्थान में और हरियाणा के कई इलाकों के साथ साथ पंजाब के दक्षिणी भागों में ये बिजली चमक रही है। बादल गरज रहे हैं। सिरसा में बारिश हुई है और आदमपुर में हल्की बारिश हुई है जो पंजाब में है। सिरसा हरियाणा, पश्चिमी हरियाणा में है। बीकानेर के कुछ इलाकों में है। हनुमानगढ़, गंगानगर, यहाँ पर धूल भरी आंधी के साथ बारिश हुई है। लोहर वगैरह ये जो इलाके हैं, एक दो स्थानों पर ओले भी गिरे हैं, हल्के ओले गिरे हैं, लेकिन हुआ है कुछ ना कुछ। और आप देखिए यहाँ पर ये तेलंगाना में है, उड़ीसा वगैरह में, ये जो कोस्टल आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में ये जो बादल गरज रहे हैं, इस तरह का वेदर बना हुआ है। तो अगर हम देखें तो इस समय की जो पिक्चर है, ये सैटेलाइट पिक्चर है। ये 2 बजे के आसपास की पिक्चर है, आप कह सकते हो। इसमें इसमें हम देखेंगे ये जो जहां पर बिजली चमक रही थी वही पूरे जगह पर बादल बने हुए हैं, पहाड़ों पर बादल हैं। यहाँ पर ये जो बिजली चमक रही थी इस जगह पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है। तो ये जैसे हमने बताया था कि पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान में कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है, तो उसी तरह का ये सिस्टम वगैरह हो बना हुआ है। उसमें क्या है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था वो तो पहाड़ों पर बना ही हुआ है। और ये यहाँ पर एक एक आप कह सकते हो कि इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो होता है, जो यानी इसके के प्रभाव से बन जाता है, ये पाकिस्तान के ऊपर था। यहाँ पर ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, और यहाँ से ये ट्रफ जो थी वो इस तरह से आ रही थी। तो इसके कारण ही यहाँ पर ये सब हो रहा है। और जैसे मैंने कल के वीडियो में आपको दिखाया था कि जो हवाएं हैं वो यहाँ से ये अरब सागर से थोड़ा सा नमी लेकर के आ रही है, इसीलिए ये मौसमी गतिविधि हो रही है। ये आज रहेगी और कल भी कुछ इलाकों में हो सकती है उत्तर भारत में। उसके बाद फिर से मौसम साफ होने लग जाएगा। और आपने जो देखा होगा कि आज दिल्ली एनसीआर में जो सुबह के समय जब आप उठे होंगे तो आपने देखा होगा कि पूरे इलाके में धुंध जैसी छाई हुई है। ये धूल भरी आंधी जो आई थी राजस्थान में, वहां से जो धूल आई है उसके कारण ये दिल्ली एनसीआर में धूल जमी हुई है और पॉल्यूशन जैसा दिखाई दे रहा है। विजिबिलिटी कम हो गई है, इसको डस्ट हेज कह सकते हैं। तो ये इस तरह का बना हुआ है। तो अगर हम इस समय जो पिक्चर है, जो मतलब जो आपका हवाएं किस तरह से चल रही हैं उस पर थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। तो ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है यहाँ पर ये बना हुआ है पंजाब हरियाणा, यहाँ पर ये बादल जो है इस जगह पर बना हुआ है राजस्थान में और इस सब जगह पे। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर आप उपहिमाई गंगे पश्चिम बंगाल में बना हुआ है, यहाँ से एक ट्रफ आ रही है जो छत्तीसगढ़ तक आ रही है। और ये छत्तीसगढ़ से लेकर के एक ये इस तरह से दक्षिण भारत में ये ट्रफ आ रही है। ये जो दो दो तरह की ट्रफ आ रही है। और यहाँ से अभी भी जो नमी वाली हवा है अरब सागर से, यहाँ पर आप ये देखिए ये इस तरह से नमी लेकर के आ रही है यहाँ पर। तो इसी के कारण ये सारा वेदर एक्टिविटी थोड़ी बहुत हो सकती है। तो ये आज का है, मतलब कि आज हम देखेंगे जिस तरह से ये मौसमी गतिविधियां हो रही हैं। तो आप देखिए पहाड़ों पर जम्मू कश्मीर में काफी अच्छी बारिश हुई है। हमारे कई मित्र हैं और जो मेरा वीडियो है उस पर कमेंट में लोगों ने बताया कि काफी अच्छी बारिश हो रही है जम्मू कश्मीर में। हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों पर हल्की बारिश है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, उत्तरी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वहां तक बारिश हो रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में सिक्किम से लेकर के जो असम है, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर बारिश हो रही है। नागालैंड में बहुत हल्की बारिश है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये जो इलाका है ये अभी भी थोड़ा सा सूखा पड़ा हुआ है, यहाँ पर ज्यादा नहीं है वेदर एक्टिविटी। और पूरा जो उत्तर भारत है उसमें अभी तो बादल छाए हैं, इसलिए आज टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अभी धीरे धीरे टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ सकते हैं, 41-42 डिग्री तक टेम्परेचर जा सकता है। दिल्ली एनसीआर के आसपास की बात कर रहा हूँ, दिल्ली में 41 तक जा सकता है। हीट वेव जैसी कंडीशन आ सकती है। राजस्थान में ऑलरेडी टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र में और आपका मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में, उड़ीसा में, गुजरात, ये सारे इलाके, तेलंगाना, रायलसीमा, यहाँ पर काफी ज्यादा गर्मी आपको दिखाई दे जाएगी। और दक्षिण भारत में अभी कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं है। थोड़ी बहुत छुटपुट बौछारें कहीं कहीं पर हो जाएंगी, केरल वगैरह में। कोई मतलब आप कह सकते हो बहुत ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब ये 18 तारीख की पिक्चर है। 18 तारीख में आप देखेंगे ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन थोड़ा सा कमजोर हो रहा है। और लेकिन ये पहाड़ों पर आप देखेंगे, पहाड़ों पर, ये पाकिस्तान से लेकर पहाड़ों पर पूरे इलाके में ये बारिश की गतिविधियां आपकी लगातार जारी है। पूर्वोत्तर राज्यों में थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां बढ़ गई हैं। और ये आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बौछारें दिखाई दे जाएंगी आपको, और उसी तरह से केरल वगैरह में दिखाई दे जाएगी। बाकी जो इलाके हैं यहाँ पर फिर से उत्तर पश्चिम दिशा से हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी, यानी सूखी हवाएं फिर से आ जाएंगी। थोड़ा सा तेज होगी हवा, यूपी वगैरह में तेज हो जाएगी। तो उससे टेम्परेचर यहाँ पर बहुत तेजी से नहीं बढ़ने वाले हैं।
अब 19 तारीख की बात करें तो 19 और 20 तारीख को फिर से जैसे मैंने बताया था कि वेदर एक्टिविटी शुरू हो सकती है। तो 19 तारीख को ये गुजरात के कई इलाके हैं जो आपके, ये जो इलाके हैं, ये जो गुजरात के इलाके हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये भरूच है, और हो सकता है राजकोट में, सुरेंद्र नगर में हो जाए, और गिर सोमनाथ, और गिर सोमनाथ, और आपका अमरेली, राजकोट, भरूच, बोटाड, ये सारे इलाके, सूरत, नवसारी, वलसाड़, भावनगर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। हो सकता है कि बरसकांता, सबरकांता, महिसाना, पाटन इस इलाके में भी हो जाए। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि जहां पर ये मॉडल दिखा रहा है वहीं पर, क्योंकि बादलों का वो है, मॉइस्चर है, इधर उधर थोड़ा हो जाता है, तो 150 किलोमीटर इधर उधर के दायरे में हो सकता है। मुंबई में भी कुछ वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई दे जाएगी ये 19 तारीख को। मुंबई, पुणे, उसके आसपास के इलाकों में, कोस्टल आंध्र प्रदेश में रहेगी, कोस्टल कर्नाटका में रहेगी, विदर्भ में एक दो स्थानों पर रह सकती है। अगर हम 20 तारीख की बात करें तो 20 तारीख में आप देखेंगे कि जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान है, जैसे कि उदयपुर और चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी कुछ कुछ बांसवाड़ा वगैरह में बारिश हो सकती है। और ये बनासकांठा, साबरकांठा, मेहसाना, पाटन, इदार, और आपका जो बड़ोदरा, अहमदाबाद, डांग, पंचमहल, अमरेली, राजकोट, बोटाड, ये सारे इलाके, सूरत, नरबदा, तापी, वलसाड़, ये सारे इलाकों में बारिश की संभावना बन रही है। विदर्भ में भी अकोला, अमरावती, वाशिम, भंडारा, हिंगोली, लातूर, जालना, यहाँ पर जो मराठवाड़ा है, यहाँ पर धाराशिव, और पुणे, सांगली, सतारा, और हो सकता है कि आपका रायगढ़, और अ, मुंबई, थाने, दहानू, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश के भी कई इलाके बारिश देखेंगे 20 तारीख को, और उसी तरह से ये कोस्टल कर्नाटका से लेकर के केरल के इलाकों में बारिश आपको दिखाई दे जाएगी। राजस्थान के कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी भी आ सकती है, कोटा, बूंदी, बारा, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ये सारे इलाके। लेकिन पहाड़ों पर बहुत ज्यादा फिर 20 तारीख को वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में आगे चला जाएगा, तो आपका लद्दाख और उत्तराखंड और आपका हिमाचल, इस इलाके में बारिश होगी। पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश से लेकर के आपका पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाकों में भी 20 तारीख को बारिश है। उड़ीसा के भी दक्षिणी इलाकों में 20 तारीख को बारिश हो सकती है। तो ये अब मैंने 17 से 20 तारीख के बीच का आपको वेदर बता दिया है। तो इस तरह का वेदर रह सकता है, और 20 तारीख को एक बार फिर से तेज हवाएं चलने लग जाएंगी, जिससे कि थोड़ा जो धूल वगैरह है वो हट जाएगी उत्तर भारत में, और टेम्परेचर जो है वो 40 के फेरे में, 40-41 के फेरे में रह सकते हैं। यानी गर्मी अब आपको परेशान जरूर करेगी। स्काई मेट वेदर में अभी के लिए।